Hello friends, welcome to Examdo channel. Today I am reading Class 9 Chapter 1, The Fun They Had. In Hindi and English, before we read. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य की ओर संकेत करती है, जब पुस्तकें व विद्यालय जैसा हम उन्हें आज जानते हैं शायद ऐसे ही अस्तित्व में नहीं रहेंगे। बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे? निम्न रेखाकृति शायद आपको कुछ विचार दे। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. जोड़े बनाकर उन 3 चीजों पर परिचर्चा करें जो आप अपने विद्यालय के विषय में सर्वाधिक पसंद करते हैं और अपने विद्यालय की उन 3 चीजों के विषय में भी जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहेंगे। Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है? क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं जब समस्त पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी और कागज पर छपी हुई कोई भी पुस्तक नहीं होगी? क्या आप ऐसी पुस्तकों को और अधिक पसंद करेंगे? Margie Evan wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather." यह कहानी शुरू होती है भविष्य में। 17 मई 2157 का दिन था। यानी कि ये कहानी भविष्य में चल रही है। उस रात मार्गी ने अपने डायरी के सबसे ऊपर लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। Told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. जिसमें वो आगे कहती है, यह एक बहुत प्राचीन पुस्तक थी जो मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा बालक था तो उसके यानी कि मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपती थीं। पहले के किताबों के पन्ने पलटे जा सकते थे जो पीले व सलवटों वाले होते थे और यह अत्यधिक हास्यकर और मनोरंजन भरा हुआ करता था। तभी के किताबों के शब्दों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। पहले किताबों के शब्द स्थिर हुआ करते थे जबकि 22वीं सदी के समय शब्द गतिमान हो गए हैं, जैसा कि कहानी में बताया गया है। सभी बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते जिसमें शब्द गतिमान होते हैं। पहले जमाने में किताबों के पन्नों को आगे और पीछे पलटने से शब्द कभी नहीं बदलता था। वो शब्द हमेशा स्थिर ही रहते थे, जो कि भविष्य के बच्चे केवल इस बात की कल्पना कर सकते हैं। G said Tommy, "What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." Same with mine, said Margie. She was 11. And hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13.
She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking. Because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." टॉमी ने कहा, यह तो आश्चर्यचकित बात है क्योंकि पुराने जमाने के लोग किताबों से पढ़ते थे और शायद उन किताबों को पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे। यदि हम इस समय ऐसा करते हैं तो हमारे पास किताबों का ढेर हो जाएगा जो वास्तविकता से अगर देखा जाए तो वह संभव नहीं है। मेरे पास पढ़ने के लिए अपना एक टेलीविज़न है जिसमें में दसियों लाख पुस्तकें हैं और इससे भी अधिक के लिए भी उपयुक्त है जगह है मेरे इस टेलीविज़न में और मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। मार्गी 11 वर्ष की थी और इतनी टेलीपुस्तकें नहीं देखी थीं जितनी टॉमी ने देखी थीं। हालांकि टॉमी 13 वर्ष का था। उसने यानी मार्गी ने कहा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली? मेरे घर के अलमारी में बिना देखे टॉमी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। मार्गी ने पूछा, यह किसके बारे में है? टॉमी ने कहा, ये पुस्तक विद्यालय के बारे में है। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county इंस्पेक्टर। मार्गी ये सुनकर घृणा से भर गई। क्या विद्यालय? विद्यालय के विषय में लिखने वाली ऐसी क्या बात है? मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्गी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, लेकिन अब उसे इससे पहले से अधिक घृणा हो गई, क्योंकि मशीनी शिक्षक यानी कि मैकेनिकल टीचर जो भूगोल में उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह बद से बदतर किए जा रही थी, जब तक कि उसकी मां ने उदासी से सिर नहीं हिलाया और आखिर में उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ा, जो मार्गी के टेलीविजन टीचर को चेक करते। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी के घर एक मैकेनिक आता है क्योंकि मार्गी के पेरेंट्स को लगता है कि उसके बच्ची के मशीनी शिक्षक में कुछ खराबी आ गई है। वह मैकेनिक एक गोल माटोल लाल मुख वाला छोटा सा आदमी था और उसके पास स्क्रू व तारों सहित यंत्रों का पूरा भरा बॉक्स था। वह मार्गी के तरफ देखकर मुस्कराया और उसे एक सेब दिया। फिर उसके अध्यापक यानी मशीनी शिक्षक के पुर्जे खोल देता है। मार्गी ने आशा की थी कि उसे इसे वापस जोड़ना नहीं आएगा, लेकिन वह सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानता था और लगभग 1 घंटे के पश्चात वह पुनः वापस ठीक हो जाता है। बड़ा व काला व भद्दा, एक बड़े पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए देने शुरू हो जाते हैं और पूछे गए प्रश्न वापस आ जाते हैं। वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी जब भी टेस्ट देती थी और टेस्ट को अपने मशीनी शिक्षक को सबमिट करती थी तो उसके टीचर अंक तुरंत बता देता था।
मार्गी इसी बात से घृणा करती थी, क्योंकि मार्गी जो पंचकोड़ 6 वर्ष की आयु में सीखी थी, जबकि वो मशीनी शिक्षक तुरंत कर देता है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average tenure level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" जब इंस्पेक्टर यानी मकैनिक ने काम समाप्त कर लिया, तब वह मुस्कराया और मार्गी का सिर थपथपाया। उसने मार्गी के मां से कहा, "मिसेस जोन्स, यह इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। ऐसी चीजें में कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती हैं। मैंने इसे एक औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमे कर दिया है। वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण नमूना काफी संतोषजनक है।" और उसने मार्गी का सिर पुनः थपथपाया। मार्गी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को पूर्णतया बाहर निकाल देंगे। एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना बाहर निकाले रखा था, क्योंकि उसके मशीनी शिक्षक के इतिहास के पूरे भाग का सफाया हो गया था। उसने टॉमी से कहा, "कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा?" टॉमी looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully, "centuries ago." Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा। "क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, मूर्ख। यह प्राचीन प्रकार का विद्यालय है जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे," उसने गर्व से कहा, शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए, "सैकड़ों वर्ष पूर्व।" मार्गी आहत थी। "अच्छा, मुझे नहीं पता वर्षों पूर्व कैसे विद्यालय होते थे।" मार्गी टॉमी के कंधे के तरफ से कुछ हिस्सा पड़ती है और फिर कहती है, "जो भी हो, उनका अध्यापक भी था।" टॉमी फिर कहता है, "निश्चय ही उनका अध्यापक था, किंतु यह नियंत्रित अध्यापक नहीं था। यह एक मानव था।" मार्गी पूछती है, "एक मानव? एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है?" "अच्छा, वह छात्र छात्राओं को कुछ बातें बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha." Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." Tommy screamed with laughter. "You don't know
Much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. एक मानव पर्याप्त चतुर नहीं होता है. निश्चय ही वह है. मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक. वह लगभग उतना ही जानते हैं. मैं शर्त लगाकर निश्चय से कहती हूं. मार्गी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी. उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए. टॉमी हंसी से चीखा. तुम अधिक नहीं जानती, मार्गी. अध्यापक घर में नहीं रहते थे. उनके पास एक विशेष भवन होता था और सभी बच्चे वहां जाते थे. और सभी बच्चे समान विषयवस्तु सीखते थे. निश्चय ही, यदि वे समान आयु के होते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie. School? Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? किंतु मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक बालक व बालिका को जिसे वह पढ़ाता है के मस्तिष्कानुसार फिट होने के लिए अपने को ढालना पड़ता है और कि प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से सिखाना होता है. ऐसा ही है, पर उस समय वे इसे उस प्रकार नहीं करते थे. यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आपको पुस्तक पढ़ना आवश्यक नहीं है. मैंने नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्गी ने शीघ्रता से कहा. वह उन अजीब विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी. उन्होंने अभी किताब आधी भी समाप्त नहीं की थी कि मार्गी की मां ने पुकारा. मार्गी. विद्यालय. मार्गी ने ऊपर देखा. अभी नहीं, मां. अब मिसेस जोन्स ने कहा. और शायद टॉमी के क्लास का भी समय हो गया है. मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं क्लास करने के पश्चात आपके साथ यह पुस्तक थोड़ा और पढ़ सकती हूं? Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up, and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. शायद, टॉमी ने उदासीनता से कहा. और वह उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया. मार्गी विद्यालय कक्ष में गई. यह उसके बेडरूम के ठीक अगले वाले हिस्से में था. मशीनी शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था. यह प्रत्येक दिन इस ही समय चालू होता था, केवल शनिवार व रविवार को छोड़कर, क्योंकि उसकी मां कहती थी कि छोटी लड़कियां अधिक अच्छा सीखती थीं यदि वे नियमित समय पर सीखें. मशीनी शिक्षक में स्क्रीन फ्लैश हो गया और कहा, आज का क्लास अंकगणित का पाठ वास्तविक भिन्नों को जोड़ने पर है. कृपया कल के होमवर्क को निर्धारित स्थान पर मशीन के अंदर डालें. मार्जी डिड सो विथ हसाई.
She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting, in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions a half and a quarter. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने आह भरते हुए ऐसा किया। वह प्राचीन विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे। पड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते और चिल्लाते विद्यालय के प्रांगण में आते, विद्यालय कक्ष में एक साथ बैठते, दिन समाप्ति पर घर साथ साथ जाते। वे समान विषय वस्तु सीखते थे, वे होमवर्क में एक दूजे की सहायता कर सकते थे और इस पर बात कर सकते थे। और अध्यापक लोग मनुष्य थे। जबकि यांत्रिक शिक्षक पर्दे पर प्रदर्शित कर रहा था, जब हम भिन्नों 11 व 1 को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को यह अवश्य ही कितना अच्छा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया होगा। इस पुस्तक के लेखक है इसाक असिमोव। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या आपका कोई सुझाव है तो आप सभी इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम 2 के इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।